हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी, जो कि बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली सेमेस्टर फर्स्ट के लिए है एज पर द न्यू आईएनसी सिलेबस। तो ये है बुक लोटस पब्लिशर की, तो जो प्रेम शर्मा मोदगिल ने लिखी है। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हमने पढ़ना था अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो मैंने डेफिनेशंस कवर करवा दी थी फर्स्ट चैप्टर की, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी कवर करवाया था, एंड एक वीडियो मैंने स्कोप कवर करवाए थे, इम्पोर्टेंस भी और एप्लीकेशन भी हमारी हो गई थी। और यहाँ तक एप्लीकेशन तक हमारा डन है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक एंड नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंस। तो कैसे क्या रिलेशनशिप रहता है हमारी सोशियोलॉजी का बाकी सभी साइंस के साथ, बाकी सभी जो सोशल साइंस होती है उनके साथ क्या रिलेशनशिप है इसका, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, मैं आपको इम्पोर्टेंट साथ ही साथ बताती चलूँगी क्या आपको लर्न करना है अपने एग्ज़ाम के लिए और क्या आप स्किप कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये स्टार्ट करते हैं एंड टाइम नहीं वेस्ट करते, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये स्टार्ट करते हैं। द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस। तो जो सोशियोलॉजी का पर्सपेक्टिव है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है, मतलब बहुत नज़दीकी से है। दूसरे सब्जेक्ट रह गए हैं जो सोशियोलॉजी के रिलेशन में अदर साइंसेस के साथ बहुत क्लोजर रिलेशन रहता है। दिस रिलेशनशिप इनडायरेक्टली क्लैरिफाई द altitudinal distinguish एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस। तो जो ये रिलेशनशिप रहता है ना सोशियोलॉजी का एंड अदर साइंस, ये दोनों का जो रिलेशनशिप रहता है वो इनडायरेक्टली क्या क्लैरिफाई करता है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली क्या क्लैरिफाई करता है कि क्या डिफरेंस है सोशियोलॉजी में, क्या डिफरेंस है एंड अदर सोशल साइंसेस में क्या डिफरेंस है, उसका डिफरेंस क्लैरिफाई करता है। ठीक है। ऑल सोशल साइंसेस एमर्ज फ्रॉम द कॉमन स्प्रिंग ऑफ मैन्स इटर्नल क्वेस्ट फॉर अनदर। तो जितनी भी सोशल साइंसेज है वो कहाँ से इमर्ज हुई है, कॉमन स्प्रिंग ऑफ मैन इटर्नल क्वेस्ट फॉर। जैसे कि कॉमन कोई स्प्रिंग होता है, जैसे जो चीज़ है, जो ऑब्जेक्टिव है वो इनका कॉमन है, गोल जैसे बोलते वो कॉमन है, बट ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आगे जाके हो गई हैं। ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दीज कॉमन रिलेशनशिप साइंस डिफर इन देयर अप्रोच ऑफ स्टडी। बट इसके अलावा देखें तो कॉमन रिलेशनशिप में देखें तो साइंस क्या है, डिफर इन देयर अप्रोच फॉर ऑफ स्टडी। अब अगर इनका मेथड देखें, स्टडी करने की अप्रोच देखें, वो क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से। इन दिस connection, Gillen actively remarked in his book Cultural Sociology 1948। तो यहाँ पर लिखा गया है जो भी कनेक्शन इनका रहता है वो गिलिन ने दिया था अपनी बुक में, जिसका नाम था कल्चरल सोशियोलॉजी। कब दिया था, 1948 में। इट इज़ ट्रू दैट इन ईच साइंस अ जनरल क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रिसीव मोर अटेंशन देन अदर क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये सच है कि यस, कि हर एक साइंस हो गई, कोई भी जर्नल क्लास होगी, उसके जो ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट अटेंशन लेते हैं। ठीक है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं तो उनकी जो अटेंशन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। बट इट ऑल्सो ट्रू दैट डिफरेंट साइंस में स्टडी द सेम ऑब्जेक्ट बट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये भी पॉसिबल, ये भी सच है कि साइंसेस अलग अलग हो सकती है, जैसे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सभी साइंसेस हैं। तो ये ऑब्जेक्ट एक ही स्टडी करें, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे ये पेन हो गया, इनके पेन की स्टडी करनी है। ठीक है। ये पेन है हमारे पास, इसकी स्टडी करनी है सभी साइंसेस ने, बट उनके व्यूज होंगे ना वो डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर मैन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दी गई है कि जैसे एक ह्यूमन बींग ले लो, मैन ले लो, एक आदमी को ले लो, वो एक ऑब्जेक्ट है जिसे स्टडी करना है सभी ने। ठीक है। द physicist may be interested in the system of stress in his skeleton। तो जो फिजिसिस्ट होगा ना वो किस में इंटरेस्ट होगा कि स्केल्टन उसका कैसे है, स्केल्टन में ज़्यादा इंटरेस्ट। केमिस्ट इन द एलिमेंट ऑफ कंपाउंड इन हिज बॉडी। अगर केमिस्ट ले लो, केमिस्ट क्या किस में इंटरेस्ट रहेगा, वो मैन की बॉडी में जो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पाए जाते हैं उसके बारे में स्टडी कर सकता है। ठीक है। एनोमिस्ट द रिलेशनशिप ऑफ मसल, बोन्स एंड ऑर्गन। तो जो हमारे पास कहाँ पर था,
एनाटॉमिस्ट, यस। एनाटॉमिस्ट होगा तो वो क्या करेगा, रिलेशनशिप पता करेगा कि मसल में क्या रिलेशन है, बोन्स के साथ क्या रिलेशन है इसका, कैसे अगर मसल हो तो बोन्स चलती हैं, कैसे बोन्स एंड ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं, वो सभी रिलेशनशिप की स्टडी करेगा। ऑन द अदर हैंड जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो क्या करेगा कि रिएक्शन टू स्टिमुलाई एंड, ठीक है, कि कोई भी रिएक्शन कर रहा है, जैसे ह्यूमन बीइंग ने कोई भी रिएक्ट किया तो उसने कैसे रिएक्ट किया, क्या उसकी मेंटल प्रोसेस रही, वो साइकोलॉजिस्ट देखेगा। एंड द सोशियोलॉजिस्ट इन हिज बिहेवियर इन रिलेशन टू अदर ह्यूमन बीइंग, तो जो सोशियोलॉजिस्ट देखेगा वो क्या देखेगा कि इसका बिहेवियर कैसे है, जो कैसा बिहेवियर करता है अपने दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ, ठीक है, तो क्या इसका रिलेशन है दूसरे ह्यूमन बींग के साथ, वो सोशियोलॉजिस्ट है। बंदा एक ही था, ऑब्जेक्ट एक ही था, बट उनका स्टडी करने का वे क्या हो गया, व्यूज़ क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट हो गए, ठीक है। दस एवरी साइंस हैज़ डिफरेंट अप्रोच फॉर स्टडी इन स्पाइट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो इससे पता चलता है, ये रिजल्ट निकलता है कि कोई सी भी साइंस हो, सभी की क्या होती है अप्रोच, स्टडी करने का मेथडोलॉजी जो होती है ना, वो अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। चाहे वो कॉमन ही हो, ऑब्जेक्ट कॉमन हो स्टडी करने के लिए, बट मेथड अलग अलग होंगे। सोशल साइंस have been defined as the study of human behavior or social incidents of people in society। तो सोशल साइंस में हम क्या स्टडी करते हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं और सोशल इंसिडेंट्स को स्टडी करते हैं, जो लोग करते हैं सोसाइटी में, जो लोग रहते हैं उनके क्या बिहेवियर है उसका, ठीक है, इंसिडेंट क्या हो रहे हैं सोसाइटी में, वो सभी स्टडी करते हैं। दीज बिहेवियर्स आर क्लासिफाइज एज ह्यूमन बिहेवियर, तो इन बिहेवियर को हम ह्यूमन बिहेवियर भी बोल देते हैं एंड सोशल बिहेवियर भी बोल देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी बोल देते हैं, स्ट्रेस भी बोल देते हैं, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर भी, ग्रुप बिहेवियर भी, और एक्स्ट्रा इसके नाम जो रखे हुए हैं वो भी, ठीक है। डिटरमाइंड एज द डिफरेंट अप्रोच फॉर स्टडी एज सोशियोलॉजी फॉर ग्रुप बिहेवियर, तो जो क्या होती है, जो डिफरेंट अप्रोच होती है, अगर ग्रुप का बिहेवियर हमें स्टडी करना है उसकी अलग अप्रोच होगी, ठीक है। साइकोलॉजी फॉर इंडिविजुअल बिहेवियर, एंथ्रोपोलॉजी फॉर ओरिजिन ऑफ कल्चर ऑफ ग्रुप और सोसाइटी। तो साइकोलॉजी में क्या होता है, इंडिविजुअल का बिहेवियर, कोई एक पर्सन ले लिया उसका बिहेवियर जज करना। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, ओरिजिन ऑफ कल्चर, जैसे कल्चर है कोई भी, कैसे वो अराइज हुआ है, उसका क्या ओरिजिन है, कहाँ से वो आया है कल्चर, उसके बारे में, ग्रुप का जो कल्चर, सोसाइटी का जो कल्चर, हिस्ट्री फॉर सीक्वेंस ऑफ सोशल इंसिडेंट एक्सेट्रा। ऑल्सो ऑल द डिसिप्लिन हैव डिफरेंट अप्रोच फॉर स्टडी, जितने भी डिसिप्लिन है, फिर वही बात रिपीट हुई है कि डिफरेंट अप्रोच रहती है स्टडी के लिए, बट दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलेटेड। जो भी अप्रोचेस है जो एक दूसरे के साथ डिपेंड हैं, एक दूसरे पे डिपेंड हैं एंड एक दूसरे से इंटरलेटेड हैं। वी हैव डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर साइंस अहेड। आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं क्या रिलेशनशिप है सोशियोलॉजी का बाकी साइंसेस के साथ, तो वो नेक्स्ट में आगे पढ़ेंगे। तो यस, ये थी इंट्रोडक्शन, तो ये सारी हमारी इंट्रोडक्शन थी रिलेशनशिप के बारे में। आप एक बार रीड कर लिए, लर्न करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बोला था आपको, मैं साथ ही साथ बता रही हूँ क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, तो ये वाला पहरा आप एक बार पढ़ के छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो लर्न करना नहीं है इतना इस पहरे को। अभी आ रही है मेन बात, जो मैं बताऊंगी आपको क्या लर्न करना है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन से, फोकस से अच्छे से देखिए वीडियो। रिलेशनशिप बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अदर साइंसेस बोल रहे हैं, अदर सोशल साइंस, उसमें पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी कैसे सिमिलर हैं, कैसे डिफरेंट एक दूसरे से, वो सभी डिस्कस। पहले सोशियोलॉजी क्या है वो पढ़ते हैं, देन देखेंगे एंथ्रोपोलॉजी क्या है, देन इसके सिमिलैरिटीज देखेंगे, देन इसके डिफरेंसेस देखेंगे। सोशियोलॉजी क्या होता है, ठीक है। तो यस, सोशियोलॉजी क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी। इटामोलॉजिकली द वर्ड सोशियोलॉजी हैज़ अ हाइब्रिड ओरिजिन ऑफ टू लैंग्वेज, लैटिन एंड ग्रीक। तो अगर देखें तो जो हमारा वर्ड है ना, सोशियोलॉजी वर्ड है, ये वर्ड पे फोकस करो, सोशियोलॉजी, वो दो लैंग्वेज से आया है, एक तो लैटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज को मिलकर बना है। इट इज़ मेड ऑफ सोशियस एंड लोगस, सोशियस एंड लोगस से बना है। द सोशियस इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन, तो यहाँ पर लैटिन वर्ड कौन सा है, सोशियस, LSL, सोशियस
लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, सोसाइटी। एंड लोगस क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है साइंटिफिक स्टडी। दस सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि सोशियोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी है हमारी सोसाइटी के बारे में। अगस्टी कॉमिटी इज नोन एज अ फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अगर आपको यहाँ पर पूरा इंपॉर्टेंट ये आप नोट कर लीजिए, ये वाली लाइन, ये वाला नाम तो डेफिनेटली से नोट कर लीजिएगा, जो अगस्टी कॉमिटी थे, ठीक है, अगस्टी कॉमिटी, यस, ये अच्छे से आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। उसको हम फादर भी बोलते हैं सोशियोलॉजी, आपको एमसीक्यूज आ सकता है फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, तो वो कौन है, अगस्टी कॉमिटी, ठीक है। सिंस ही यूज द वर्ल्ड सोशियोलॉजी इन 1838, ईयर भी आपको लर्न करना है कब उसने ये वर्ड यूज किया था, 1838 में वर्ड यूज किया था। G.A. लर्नबर्ग डिफाइंड सोशियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोसाइटी। आगे जाके G.A. लर्नबर्ग आए थे जिन्होंने क्या किया था, डिफाइन किया था सोशियोलॉजी को कि ये क्या है, एक साइंस ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी की साइंस है। देन हमारी आ जाती है एंथ्रोपायोलॉजी। एंथ्रोपायोलॉजी क्या होता है, इसमें से आपको क्या लर्न करना है, ये सभी लर्न करना है कि ये लैटिन एंड ग्रीक वर्ड से बना है, सोशियस एंड लॉगस से। सोशियस का मीनिंग है सोसाइटी, लॉगस का मीनिंग है ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है साइंटिफिक स्टडी। तो सोशियोलॉजी क्या होगी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो इसके फाउंडिंग फादर कौन है, ये सभी पैरा आपको अच्छे से लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारी आ जाती है एंथ्रोपायोलॉजी। एंथ्रोपायोलॉजी, द वर्ड एंथ्रोपायोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। इसमें दोनों क्या है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। एंथ्रोपोस मीन्स मैन एंड लोगस मीन्स साइंटिफिक स्टडी। एंथ्रोपोस मीनिंग क्या है, मैन। दस द एंटोमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एंथ्रोपायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन। तो ये किसकी स्टडी है, एक मैन की। तो आपको इसमें ये आप एक बार पढ़ लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये तो बिकॉज इसका मीनिंग है, बट डेफिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मीनिंग। मीनिंग आपको, अगर आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, पहले मीनिंग लिख देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके अच्छे से डेफिनेशन लिख देंगे विद देयर राइटर नेम, किसने वो डेफिनेशन दी है उसका नेम भी आपको मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में। तो इट इज़ द साइंस ऑफ मैन। एंथ्रोपायोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ मैन है एंड हिज वर्क्स एंड बिहेवियर। तो उसका क्या होता है, उसमें काम रहता है एंड बिहेवियर रहता है। तो यहाँ से एंथ्रोपायोलॉजी जो है कंसर्न नॉट विद अ पर्टिकुलर मैन, ये ओनली मैन के साथ ही नहीं कंसर्न, बट विद द मैन इन ग्रुप में मैन कैसा है उसके साथ कंसर्न है, उसके साथ रिलेटेड है। रिलेटेड भी आप बोल सकते हैं, रिलेटेड नॉट विद द पर्टिकुलर मैन के साथ ही नहीं, उसके ग्रुप के साथ, उसकी रेसिस के साथ, रेसिस जो कास्ट रेसिज्म, वो रेसिस के साथ और पीपल के साथ, एंड देयर हैप्पीनेस एंड डूइंग्स, क्या वो कर रहा है, क्या उसकी हैप्पीनेस है उसके साथ। ये काम किसने दिया है, क्रॉबर ने ये डेफिनेशन दी है, आपको उसका नाम लिखना जरूरी है। इट स्टडी द बायोलॉजिकल एज वेल एज कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मैन। इसमें हम बायोलॉजिकल कैसे मैन डेवलप हुआ, कल्चरली कैसे मैन डेवलप हुआ, वो सभी स्टडी करते हैं। क्रॉबर मेंशन 2 डिवीजन ऑफ एंथ्रोपायोलॉजी। क्रॉबर थे जो उन्होंने 2 डिवीजन दी थी एंथ्रोपायोलॉजी की, ऑर्गेनिक और फिजिकल एंथ्रोपायोलॉजी, ऑर्गेनिक और फिजिकल एज अ बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ मैन। ऑर्गेनिक और फिजिकल में क्या करते हैं, बायोलॉजिकल स्टडी करते हैं मैन के बारे में। और सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट रहती है जो मैन की, उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। देन हमारी आ जाती है सिमिलैरिटीज और इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, कैसे वे ये इंटरडिपेंड हैं एक दूसरे पर, ठीक है, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, वो हम पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हॉबल, अगर ये हमारे जो हॉबल रहते हैं इसके अकॉर्डिंग देखें, सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी आर सेम। ये बोल रहे हैं कि ये दोनों सेम ही है, ठीक है, सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड वन इन ब्रॉड सेंस, ठीक है, एक ही है, ब्रॉड सेंस में देखें तो दोनों एक ही हैं, ठीक है। सोशियोलॉजिस्ट हैव टू डिपेंड अपॉन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। कोई भी सोशियोलॉजिस्ट रहता है तो उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट पे ही डिपेंड होना पड़ता है एट लास्ट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट डे ऑफ सोशल फाइनोमिना। क्या चल रहा है प्रेजेंट डे में, क्या प्रोसेस हो रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक सोशियोलॉजिस्ट किस पे डिपेंड रहेगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट पे। अगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट अच्छा काम करेगा, सोशियोलॉजिस्ट खुद ब खुद अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यस। तो नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है, फ्रॉम आर नॉलेज ऑफ द पास्ट से जो भी नॉलेज मिली विच इज़ ऑफन प्रोवाइडेड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहते हैं वो पास्ट से नॉलेज को कलेक्ट करेंगे एंड देन सोशियोलॉजिस्ट को देंगे, जिसके साथ वो आगे
फर्दर स्टडी करेगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑल्सो हैव टू डिपेंड ऑन सोशियोलॉजिस्ट, बट कहीं ना कहीं एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भी सोशियोलॉजिस्ट पर डिपेंड होना पड़ता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, अपने कल्चर की डेवलपमेंट के लिए, एंड ऑल सोशल बिहेवियर, जितना अपना सोशल बिहेवियर है उसको अच्छे से डेवलप करने के लिए उसको सोशियोलॉजिस्ट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। एंथ्रोपोलॉजी devotes its attention entirely to the study of man and his culture as they developed in time long past। तो एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, वो अपनी सभी इंटेंशन जो जितनी भी डिवोट करते हैं, अपनी अटेंशन को किसकी तरफ डिवोट करते हैं, पूरी अटेंशन को एक आदमी की स्टडी करने के लिए, एक मैन की स्टडी करने के लिए, एंड हिज कल्चर, उसके कल्चर को स्टडी करने के लिए, एज दे डेवलप इन टाइम लॉन्ग पास्ट। तो वो क्या करते हैं, जैसे जैसे डेवलप करता है टाइम, तो पास से वैसे वैसे डेवलप करते रहते हैं। ऑन द अदर हैंड स्टडी द सेम फाइनोमिना एज दे एग्जिस्ट एट प्रेजेंट। तो अगर दूसरी तरफ देखें तो दोनों ही क्या सेम फाइनोमिना को स्टडी करती है जो कि अब चल रहा है। देन आ जाता है हमारी ये एक और इम्पॉर्टेंट लाइन जो दी गई है, द सोशियोलॉजिकल attitude has tended towards the practical and present, the anthropologist toward pure understanding and the past। जो सोशियोलॉजिकल एटीट्यूड रहता है वो क्या होता है, प्रैक्टिकल कोई चीज़ पॉसिबल है अगर किसी के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं और जैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एंड प्रेजेंट, ठीक है। बट एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, प्योर अंडरस्टैंडिंग होती है, ये थ्योरेटिकल होती है, एंड द पास्ट। तो ये बोला गया है, ठीक है। सोशियोलॉजी डिपेंड मेयरली ऑन एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी मेयरली डिपेंड है एंथ्रोपोलॉजी पर उसके स्टडी के लिए। द हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी इज आइडेंटिकल विद द कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। जो हिस्टोरिकल पार्ट है ना सोशियोलॉजी का, वो बिल्कुल हूबहू मिलता है किसके साथ, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के साथ। सोशियोलॉजी हैज़ टू डिपेंड अपॉन एंथ्रोपोलॉजी टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट डे सोशल फाइनोमिना फ्रॉम द नॉलेज ऑफ पास्ट। तो सोशियोलॉजी को अपनी एंथ्रोपोलॉजी पे डिपेंड होना पड़ता है, क्यों, क्योंकि उसको अब प्रेजेंट डे को अंडरस्टैंड करना है कि क्या चल रहा है, सोशल जो लाइफ है उसमें क्या चल रहा है अभी प्रेजेंट डे में। तो वो एंथ्रोपोलॉजी पास से नॉलेज को कलेक्ट करके फिर ही कंपेयर करते हैं हम। सोशियोलॉजी हैज़ बोरोड कल्चरल एरिया, कल्चरल ट्रेट, इंटरडिपेंडेंट ट्रेट, कल्चरल लैग एंड अदर कंसेप्शन फ्रॉम सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो योग वो जो सोशियोलॉजी रहती है हमारी, ये बोरो करती है। बोरो क्या होता है, उधार नहीं लेते हम, तो ये क्या है, उधार ले लेती है कल्चरल एरिया को, कि कल्चरल एरिया में कैसे डेवलपमेंट हो रही है, कल्चरल ट्रेट क्या क्या गुण हैं जैसे कल्चर में, ठीक है, अच्छी बुरी मिस्टेक्स वो सभी, इंटरडिपेंडेंट ट्रेट गुण अगुण हो गए सभी, कल्चरल लैग जो कल्चरल गैप पड़ जाता है ना जनरेशन टू जनरेशन, वो अदर कॉन्सेप्शंस और भी कई कॉन्सेप्शन जो रह गए वो फ्रॉम द सोशल एंथ्रोपोलॉजी से ये बोरो कर लेती है। एल क्रॉबर हैज़ कॉल्ड सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी ट्विन सिस्टर। बट जो हमारे एल क्रॉबर रहे थे उन्होंने क्या किया था, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी को ट्विन सिस्टर्स बोला था। ये आप एक बार पढ़ के छोड़ सकते हैं, दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट मैं आपको बता दूं जो अभी तक मैंने पढ़ाया उसमें से आपको डेफिनेशन ये सभी एक पैरा करना है, सेकंड पैरा भी आपको पूरा का पूरा लर्न करना है विद द राइटर नेम। तो यस, और सिमिलैरिटी आप एक बार पढ़ के सोच सकते हो, इतना नहीं है बट आप अंडरस्टैंड कर लेना अच्छे से। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू लर्न और रीड, और ये आ भी सकता है एग्जाम में, ये है एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंस है। इससे ही मैं वीडियो को आज ख़त्म कर देंगी, ये एक बार जल्दी से पढ़ा कर, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी द प्रिमिटिव सोसाइटी और एशियन कम्युनिटी। एंथ्रोपोलॉजी में हम पास्ट की स्टडी करते हैं, प्रिमिटिव सोसाइटी पिछली जो सोसाइटी रह चुकी हैं, एशियन कम्युनिटीज़ जो रह चुकी हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी स्टडी द मॉडर्न कम्युनिटी और सिविलाइज सोसाइटी। बट जो अदर हैंड सोशियोलॉजी रहती है उसमें हम क्या करते हैं, स्टडी मॉडर्न कम्युनिटीज़ के बारे में, जो प्रेजेंट और सिविलाइज्ड सोसाइटी है जो अभी भी प्रेजेंट में रह रही हैं उनके बारे में। एंथ्रोपोलॉजी यूज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड फॉर इट स्टडी। एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड यूज होता है अपनी स्टडी के लिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव टू स्टे विद द कम्युनिटी विच इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ देयर स्टडी। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, जिनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो स्टडी कर रहे होते हैं, उनको कम्युनिटी के साथ रहना पड़ता है, साथ रहकर ऑब्जर्व करना पड़ता है कि ये क्या कर रहे हैं कैसे, फिर अपना वो स्टडी आगे
कंटिन्यू करते हैं। बट सोशियोलॉजी यूज सैम्पलिंग मेथड फॉर इट स्टडी। सोशियोलॉजी क्या होती है, सैम्पलिंग मेथड यूज करती है। थोड़ा सा सैंपल लिया, जो भी स्टडी कर रहे हैं उसका थोड़ा सा सैंपल लेगी और अपनी जो भी है डेटा उसको प्रिपेयर कर लेगी। सोशियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो सोशियोलॉजी की पर्टिकुलर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सोशियोलॉजिस्ट हैव टू प्रिपेयर क्वेश्चनरी। थोड़ा सा सैंपल लिए, थोड़ा सा पता चला वहाँ पर पॉवर्टी है तो उस पर क्वेश्चनर प्रिपेयर कर दिया, जो स्केड्यूल होता है वो प्रिपेयर कर दिया, कलेक्ट किया डाटा पूरा अपनी स्टडी से, ठीक है। और जाकर नहीं वहाँ पर स्टे करना पड़ता उन्हें, ठीक है, बट इन्हें स्टे करना पड़ता है उनके साथ। एंथ्रोपोलॉजी डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद द सोशल फिलॉसफी एंड प्लानिंग। जो एंथ्रोपोलॉजी रहती है ना, इसका कोई रिलेशन नहीं होता सोशल फिलॉसफी के साथ और प्लानिंग के साथ। प्लान प्लून नहीं करना पड़ता है इनको। बट सोशियोलॉजी में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है सोशल फिलॉसफी के एंड सोशल प्लानिंग। इनको प्लान करके चलना पड़ता है कि कैसे पहले करना है, क्योंकि इन्होंने क्या करना होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी स्टडी द सोसाइटी एज होल, इट स्टडी मैनकाइंड इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो सोसाइटी होती है ना उसको पूरी को स्टडी करते हैं एज अ होल। पूरी सोसाइटी स्टडी करेंगे एंड सभी एस्पेक्ट से देखेंगे कि क्या चल रहा है, कैसे है, तो ऐसे। बट सोशियोलॉजी स्टडी द डिफरेंट पार्ट, ये क्या होती है, पार्ट्स में सेपरेट कर लेती है। पहले इतने घर को हम स्टडी करेंगे, पार्ट्स में सेपरेट कर लिया, ठीक है। सोसाइटी को सेपरेटली, जैसे पहले इंस्टीट्यूशन को करेंगे स्टडी, फिर ग्रुप्स को स्टडी करना है, फिर ग्रुप्स के मेंबर्स को स्टडी करना है, जैसे पार्ट्स में तोड़ तोड़ के करती है। बट ये क्या होती है, कंप्लीटली कर लेती है पूरी स्टडी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स इन्फ्लुएंस अपॉन द बिहेवियरल चेंजेस। तो जो एंथ्रोपोलॉजी रहती है ना, वो क्या होती है, एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके। ये किस पे इन्फ्लुएंस रहती है, किस पे डिपेंडेंट रहती है, एक तरह की बिहेवियरल चेंजेस में डिपेंडेंट रहती है। सोशियोलॉजी स्टडी द सोशल रिलेशनशिप विच इज़ हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं, जो कि सोसाइटी को बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अगर आपको हमारे अच्छे रिलेशन होंगे हमारी सोसाइटी के साथ, देन हम अच्छे से कोऑपरेट करेंगे, अच्छे से रहेंगे, ज़्यादा टाइम तक रख सकते हैं वैसे, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी इज अ प्योर अंडरस्टैंडिंग एंड अ पार्ट रिलेशनशिप। एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, प्योर अंडरस्टैंडिंग होती है। प्योर अंडरस्टैंडिंग की थ्योरेटिकली होती है, कलेक्ट करते हैं डेटा, एंड पार्ट रिलेशनशिप रहते हैं इसमें। बट सोशियोलॉजी मेक सजेशन कंसर्निंग फ्यूचर, ये कोई सुजेशन नहीं देती, ये फ्यूचर को लेकर उनको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है उसके सुजेशन देगी, फ्यूचर कैसे बेटर बनाना है उन्होंने। बट ये क्या करती है कि बस स्टडी कर ली, थ्योरेटिकली रहती है, कोई प्रैक्टिकल इसको इम्प्लाई नहीं करना हमने, तो बस ऐसे ही, ठीक है, बट स्टडी कर लेना। एंथ्रोपोलॉजी मेक द यूज़ ऑफ फंक्शनल मेथड। एंथ्रोपोलॉजी की करती है, क्या करती है, फंक्शनल जो अपने मेथड होते हैं ना उनको यूज़ करती है अपनी स्टडी में। बट जो सोशियोलॉजी रहती है ना, वो डॉक्यूमेंट्स, सर्वे करती है, क्वेश्चनर जैसे मैंने बोला, वो सभी बनाकर अपनी स्टडी को कैरी ऑन करती है। यही थे कुछ डिफरेंस, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिफरेंसेस से यही सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी के स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से लर्न करना इसको, और आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। आज का जो लेक्चर है, वीडियो है, यहाँ पर एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय एवरीवन, आई होप यू लाइक द वीडियो, बाय बाय।